देश के नए संसद भवन मिल गया, उसके बाद आज गृह प्रवेश भी हो गया, लेकिन उसमें जो पहला जो विधेयक कहा जाए तो महिला आरक्षण बिल को लेकर विधेयक आया है। ऐसे में लेकर जो देश की महिलाएं काफ़ी खुशी हैं। ऐसे में बात कर ले जाए तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के महिला सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एक तरफ नेत्री हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम ये बताइए, अभी जो महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा में पास हुआ 2010 में राज्यसभा में पास हुआ, तो उसके बाद लंबित था अभी, अब इसमें पास हुआ। इसके बाद जो आज जो कहे जाए कि लोग नए संसद भवन में भी गृह प्रवेश हो गए, किस तरीके से खुशी जाएगी? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है पूरे देश दुनिया के लिए। हमारे बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार में बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को आरक्षण के बिना कहीं कुछ मिलता नहीं है। इसलिए बिहार में बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। सबसे पहले मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा। और ये बिल तो HD देवेगौड़ा साहब ने लाए थे 2027 साल पहले, और तब से इतना अड़चन आया इस बिल में, इतनी रुकावटें आई बिल में, हम लोग निराश हो चुके थे कि शायद ये बिल लागू होगा कि नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने काल में ये महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। ये ऐतिहासिक क्षण है और ये इतिहास में दर्ज होगा। नए संसद भवन में उन्होंने, नए संसद भवन की भी ज़रूरत थी। नए टेक्नोलॉजी के साथ जो नए संसद भवन बना है, आज उसका युग है, उसकी ज़रूरत थी। इसके लिए भी मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और उन्होंने ये इतिहास में जो दर्ज होगा, हमारी 33% महिला को जो आरक्षण मिला है नए संसद भवन में, ये ऐतिहासिक दर्ज होने का काम करेगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। एक तरफ आरजेडी वाले जितना लोग हैं, आरजेडी और जेडीयू वाले चुप भी साधे हुए हैं सारे मामले पे, कि उनके मंत्री चाहे उनके विधायक लोग बोलने से कतरा रहे हैं। देखिए, मंत्री विधायक तो कतराएंगे ही, क्योंकि अब उनका कहीं ना कहीं कोटा कटेगा तो कतराएंगे ही। अब महिलाएं आगे आएगी तो उन्हें लग रहा है कि महिलाएं काम भी बेहतर करती है। ये तो आप लोग भी ने देखे होंगे, जितने भी महिलाएं करीब करीब है जो अपने दम पर बनी है, जिनको पति के सपोर्ट नहीं, कोई अपने दम पे जहाँ भी है, पंचायत हो चाहे पार्षद हो, जो भी बनी है और काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है। आप लोग तो मीडिया चैनल के भाई हैं, आप लोग को ज़्यादा पता होगा। और अब इन लोग को डर है, पुरुष जाति वाला डरना नहीं चाहिए इनको। ये आधी आबादी, इनका हक है। इन आज लड़की को आपने देख रहे होंगे, महिलाओं को देख रहे होंगे, पढ़ लिख के कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही है महिलाएं। अंतरिक्ष से लेके ट्रेन से लेके सभी चीज़ को चलाने का काम कर रही है महिलाएं, बिजनेस हो। 33% आरक्षण मिल गया, आरजेडी और जेडीयू वाले सब चुप्पी साधे हुए हैं कि कहाँ मोदी जी आरक्षण को लागू कर दिए। जैसा कि उर्मिला जी ने बोला है कि सही बात है, वो लोग चुप्पी साधेंगे ही ना, क्योंकि अब हम लोग को आगे बढ़ाने का मोदी जी ने जो काम किया है, जिम्मा उठाया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को। और वो लोग तो घबराएंगे ही, उन लोग का भी हिस्सा कटेगा। अब हम लोग को भी अब टिकट मिलेगा, हम लोग को भी सीट मिलेगी, तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे ना, इसलिए उन लोग को एक तिहाई अब आप लोग के भी सीट रिजर्व हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आने एकदम वाले 2024 में दिखेगा सर? बिल्कुल असर दिखेगा। और ये बिल आने का कारण भी यही है कि 2024 में 25 में अच्छी भागीदारी महिलाओं की होगी। सांसद से लेके विधायक तक में महिलाएं पहुंचेगी और देश को चलाने का काम करेगी, बिहार को चलाने का काम करेगी। इसके लिए मैं फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को और अपने नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, इन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए। आज मैं अपनी पार्टी की बात करती हूँ, हमारे नेता तो बिना आरक्षण के सारी महिलाओं को टिकट देते हैं। यहाँ कोई आरक्षण नहीं चलता है, ना किसी की पैरवी चलता है, नेता खुद टिकट देते हैं। तो मेरे नेता तो खैर विचित्र है, बहुत अच्छे दिल दिमाग के, इनका सोच ही अलग है। अच्छा, बिहार में जहाँ नीतीश कुमार कहते थे महिलाओं का आरक्षण की बात तक, क्या उनका अब आज जेडीयू वाले काहे चुप्पी साधे हुए वो आरक्षण की बात करते थे कि हम मेरे राज्य में महिलाओं को अभी स्वतंत्र होकर बोलने की आज़ादी मिली है? एक बात आप ही बताइए, ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा से आप ही बता सकते हैं। उन्होंने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, पंचायत में दिया, अपनी पार्टी में क्यों नहीं दिए? अगर इतना ही था तो अपनी पार्टी में आरक्षण देते। तो उन लोग का देखिए, दिखाना कुछ, बोलना कुछ, यही चीज़ उनका काम है। वो कभी नहीं चाहते महिला, नीतीश कुमार जैसा घोर विरोधी महिलाओं का कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार महिला का घोर विरोधी है, वो कभी नहीं चाहते कि महिला आगे आए। महिला एक अच्छी साड़ी पहन के चली जाती जो उनके आंख में चुभने लगता। मैं भी उस दल में समता पार्टी के समय से थी और पार्टी को बनाने का काम की। जिस समय नीतीश जी विधायक ही थे, उसके बाद रेल मंत्री बने और दिन रात लग के
मैंने मेरी जैसी महिलाएं काम की, एक विधवा महिला होके हमने दिन रात लग के पार्टी के लिए काम किए, तन मन धन से। लेकिन लगता था एक सुशासन की सरकार आएगी, जो जंगल राज थी उस जंगल राज खत्म होगा, एक सुशासन की सरकार आएगी। लेकिन आपने हर्ष देखा, पार्टी में कौन सी महिलाओं को टिकट मिलता है? आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छा से बता सकते हैं। जिनके पार्टी पति में तो कई नेता हैं ना, लेसी सिंह हो गई और कई लोग हैं। आप ही लेसी सिंह का बताइए, लेसी सिंह की मतलब क्या है? मतलब लेसी सिंह क्या अपने बदौलत पार्टी में, उनके हस्बैंड के बदौलत आए? अश्वेक देवी क्या पार्टी में अपने बदौलत आई? उनके हस्बैंड का बनाया हुआ था, हस्बैंड का देहांत हुआ तो नीतीश कुमार ने टिकट दिया। पूनम सिंह का वही कहानी। उसके बाद आपने बताइए कौन सी महिलाओं को विधायक बना दिया? भी तो है। शीला मंडल, हाँ शीला मंडल है तो उनके भी पति हैं। शीला मंडल सब पति के बदौलत आए हैं। पति, हाँ दबंग जिनके पति है उनको उस पार्टी में टिकट मिल जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय लोक जनता दल है, यहाँ दबंग को ही नहीं मिलेगा, जो महिलाएं काम करेगी उसको टिकट मिलेगा। हमारे नेता का ऐसा सोच है। और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, हमारे नेता जितना युवाओं के लिए सोच रहे हैं, शिक्षा के लिए सोच रहे हैं, शायद बिहार में कोई सोच रहा है। तो आप लोग देखिए, बिहार में एक बार हम लोग चाहते हैं 2024 में इसका असर दिखेगा, महिलाओं को जो आरक्षण मिली है। आप 2024 की बात कर रहे हैं, आपने विरासत बचाओ नमन यात्रा का हमारे जो चला पूरे बिहार में, या अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, तो क्या आपने लोगों ने वो सीन को नहीं देख रहे हैं कि कितनी मने तादाद में महिलाएं रोड पे आ रही है? तो परिवर्तन का दिख रहा है। जिस समय महिलाएं रोड पर आने लग जाती है ना, और छात्र युवा जब रोड पर आने लगती है ना, तो परिवर्तन होना निश्चित रहता है। और वो होके रहेगा। इस बार बिहार की सरकार बदलेगी और एक अच्छी सरकार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।